वेलकम बैक दोस्तों। फोर्टीनेट एनएस एसेंशियल्स ऑन उर्दू आईटी एकेडमी लेक्चर नंबर 14। आज के लेक्चर का टॉपिक है अथेंटिकेशन। फोर्टीगेट में हमें कौन कौन सी अथेंटिकेशन की सर्विसेज अवेलेबल है, हम इस लेक्चर में उसको समझेंगे। बेसिकली अथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी सिक्योरिटी का। तो फोर्टीगेट हमें कैसे और किस तरह की अथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, ये हम आज के लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के आउटलाइन के साथ। व्हाट इज अथेंटिकेशन एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ अथेंटिकेशन टाइप पढ़ेंगे, जिसमें मेजर अथेंटिकेशन है आपकी 2 फैक्टर, उसको समझेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर बेस्ड अथेंटिकेशन को भी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपके रेडियस सर्वर्स हो गए या कोई सेंट्रलाइज सर्वर हो ऑथोराइजेशन के लिए। एलडीएप एक्टिव डायरेक्टरी अथेंटिकेशन भी आपका एक पार्ट है सर्वर बेस्ड अथेंटिकेशन का, उसको भी समझेंगे। Something you need to know before starting this lecture: some major protocols which are used for authentication like AAA, Radius, Texas, LDAP, Single Sign-On। इन सब के बारे में आपको पता होना लाजमी है इस लेक्चर को समझने से पहले। तो लेट्स स्टार्ट विथ लेक्चर। व्हाट इज पासवर्ड। पासवर्ड आपके अथेंटिकेशन टेक्निक का एक मेन पार्ट है, जिसके थ्रू आप यूज़र्स को एक्सेस देते हैं अपनी एप्लीकेशंस का। बट पासवर्ड को क्रैक करना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, इसलिए हमें ये ज़रूरी है ये समझना कि पासवर्ड को कैसे और किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाए विथ मल्टीपल टेक्निक्स। अथेंटिकेशन के लिए 3 चीज़ें समझने के लिए आपको समझनी होंगी: समथिंग यू नो, समथिंग यू हैव एंड समथिंग यू आर। ये 3 एक पिलर हैं अथेंटिकेशन को समझने के लिए। समथिंग यू मीन यूज़र को कुछ पता होता है, जैसे कि पासवर्ड या पिन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद समथिंग यू हैव, इसका मतलब ये है कि यूज़र को सेकंड फैक्टर होता है, लाइक ओटीपी, टोकन्स, इस तरह के चीज़ें उसके पास अवेलेबल होती हैं। समथिंग यू आर मतलब कि यूज़र खुद एक आइडेंटिटी है, जैसे कोई उसके पास हो सकती है, जैसे फिजिकल अपीयरेंस, लाइक बायोमेट्रिक, फेस डिटेक्शन, लाइक दिस। इन सब फैक्टर को यूज़ करके आप एक डिफ़िकल्ट अथेंटिकेशन बना सकते हैं, जो कि हैकर के लिए क्रैक करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है ना। बट पासवर्ड को क्रैक करना कोई मुश्किल बात नहीं है, वो क्रैक हो जाता है। जितना भी आप स्ट्रॉन्ग करें उसको क्रैक किया जा सकता है, पर आप कोशिश करेंगे कि जितना हो सके पासवर्ड को डिफ़िकल्ट बनाएंगे। ये कुछ अटैक्स हैं जो कि पासवर्ड को क्रैक करने के लिए यूज़ होते हैं: डिक्शनरी अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, रेनबो टेबल अटैक, सोशल इंजीनियरिंग। ये सारे तरीके हैं कि पासवर्ड को कैसे क्रैक किया जाए। इनके बारे में आप मज़ीद अपने एथिकल हैकिंग के कोर्स में पढ़ेंगे, जहाँ पे उर्दू आईटी एकेडमी के ऊपर एथिकल हैकिंग की सीरीज़ भी अवेलेबल है। फोर्टीगेट की फायरवॉल ऑथेंटिकेशन किसे कहा जाता है? इट इंक्लूड्स द ऑथेंटिकेशन ऑफ यूज़र एंड यूज़र ग्रुप। उसमें यूज़र्स या यूज़र ग्रुप क्रिएट करके आप ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। फोर्टीगेट में सिर्फ जस्ट आप आईपी या डिवाइस बेस्ड अथेंटिकेशन नहीं, बल्कि मज़ीद भी चीज़ों को यूज़ करते हुए अथेंटिकेशन पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकते हैं। एक बार अगर आपके पास फोर्टीगेट में कोई यूज़र अथेंटिकेट हो जाता है, तो उसके बाद उसकी फायरवॉल पॉलिसीज़ और प्रोफाइल्स को देखते हुए उसको अलो या डिनाई किया जाता है, या फिर उसको नेटवर्क के रिसोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फोर्टीगेट में 3 तरह के मेथड्स होते हैं आपके फायरवॉल अथेंटिकेशन के लिए। एक लोकल पासवर्ड अथेंटिकेशन होता है, जिसके यूज़र नेम पासवर्ड आप फोर्टीगेट में स्टोर करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका होता है सर्वर बेस्ड पासवर्ड अथेंटिकेशन, जिसको हम रिमोट पासवर्ड अथेंटिकेशन भी कहते हैं, जिसमें आप POP3, रेडियस, एलडीएप, इस तरह के सेंट्रलाइज सर्वर यूज़ करके अथेंटिकेट करवा सकते हैं। थर्ड वन है 2 फैक्टर अथेंटिकेशन। 2 फैक्टर अथेंटिकेशन में आप अपनी अथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ ईमेल्स, विथ हेल्प ऑफ मैसेजेस, या फिर आपके पास 40 टोकन्स भी अवेलेबल होते हैं जो कि इस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं फॉर 2 फैक्टर अथेंटिकेशन। लोकल पासवर्ड अथेंटिकेशन कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम अपने लैब में थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सर्वर बेस्ड अथेंटिकेशन में क्या चीज़ें होती हैं और वो कैसे वर्कआउट करता है। सबसे पहले फायरवॉल यूज़र को अथेंटिकेशन के लिए बैनर भेजती है, फिर यूज़र नेम पासवर्ड यूज़र लॉगिन करता है, और वो आपकी फोर्टीगेट फायरवॉल क्या करती है, आपके रिमोट सर्वर को भेजती है टू वेरीफाई द यूज़र एक्सेस।
रिमोट ऑथेंटिकेशन में आप डिफरेंट टाइप के सर्वर्स यूज़ कर सकते हैं। POP3 फॉर ईमेल एक्सेस, ठीक है, और रेडियस, लेलडेप, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड OTP। Strong authentication that improves security by preventing attacks associated with the use of static password alone। अब क्या होता है, बेसिकली नॉर्मल ऑथेंटिकेशन में आप सिंगल पासवर्ड अलोन यूज़ करते हैं स्टैटिकली, बट 2 फैक्टर के साथ क्या हो जाता है, आपके सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है, इनेबल हो जाती है यूज़र की ऑथेंटिकेशन के लिए। जब आप पासवर्ड, पहला यूज़र पासवर्ड लगाएगा तो उसको सेकंडली कोई ना कोई आइडेंटिटी जाएगी जो कि इसको वेरीफाई करनी होगी टू अप्रूव द ऑथेंटिकेशन। रिक्वायर्स टू इंडिपेंडेंट मेथड टू आइडेंटिफाई यूजर। अब यूजर को वेरीफाई करने के लिए 2 तरीके के पाथ हैं हमारे पास, वे हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अचीव करने के लिए। समथिंग यू नो सच एज पासवर्ड आर पिन, समथिंग यू हैव सच एज टोकन और सर्टिफिकेट्स। इसमें आप वन टाइम पासवर्ड भी यूज कर सकते हैं। OTPs कैन बी यूज्ड वन टाइम ओनली। OTPs आर मोर सिक्योर देन स्टैटिक पासवर्ड बिकॉज OTP आपके पर्टिकुलर यूजर को जहाँ पे उसने रजिस्टर करवाया होता है वहीं पे जाती हैं। ये जो मेथड है 2 फैक्टर, वो आपका यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स को कंट्रोल करने के लिए भी लगा सकते हैं। जैसे कि आपका FortiGate को एक्सेस करना हो गया, उसके ऊपर भी आप 2 फैक्टर लगा सकते हैं। OTP के मल्टीपल हमारे पास वेज हैं FortiGate में जो कि हम एक्सेस करवा सकते हैं। जनरेट 6 डिजिट कोड एवरी 60 सेकंड बेस्ड ऑन यूनिक सीड एंड GMT टाइम। 40 टोकन एक डिवाइस होती है या 40 टोकन की एक मोबाइल ऐप भी है जिसके थ्रू आप ये 6 डिजिट का कोड अचीव कर सकते हैं एवरी 60 सेकंड में, ठीक है। वो रिपीट होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। अब 60 सेकंड के बाद जब भी आप लॉगिन करेंगे, जो आपकी करंट डिवाइस में वो पासवर्ड चल रहा होगा, अब वो यूज़ करेंगे फॉर सेकंड फैक्टर। या फिर आप ईमेल या SMS भी यूज़ कर सकते हैं FortiGate के। 40 टोकन मोबाइल पुश भी है, सपोर्ट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन विदाउट रिक्वायर्स यूजर टू इंटर कोड। NTP सर्वर रिकमेंडेड, NTP फॉर नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल रिकमेंडेड है क्योंकि जब 2 फैक्टर होती है तो आपकी टाइम मैनेजमेंट होना लाजमी है आपकी डिवाइस और उसके अगेंस्ट में, वरना वो पासवर्ड आपका एक्सपायर्स हो जाते हैं। आपके पास 2 तरह की ऑथेंटिकेशन मेथड होते हैं, एक आपका एक्टिव ऑथेंटिकेशन होता है, दूसरा आपका पैसिव ऑथेंटिकेशन होता है। एक्टिव अकाउंट एक्टिवेशन में आपके पास यूज़र के पास लॉगिन प्रॉम्प्ट जाता है कि आप वो मैन्युअली अपना पासवर्ड इंटर करें, और पैसिव में आपके पास यूज़र के पास कोई भी लॉगिन प्रॉम्प्ट नहीं जाता, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है आपकी एप्लीकेशन से, जैसे आपका सिंगल साइन ऑन हो गया। आप डिफरेंट टाइप के यूज़र ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं FortiGate में, जैसे कि आपका फायरवॉल बेस्ड हो गई या गेस्ट हो गए, या फिर आप किसी भी थर्ड पार्टी रेडियस सर्वर के भी ग्रुप्स इस पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा मैं आपको फायरवॉल के ऊपर ये चीज़ें दिखा दूँ, ये कहाँ पे होती हैं, कहाँ पे कॉन्फ़िगर होती हैं। तो मेरे पास VM मेरी अवेलेबल है FortiGate की, हम उसको लॉगिन करके देख लेते हैं कि हमारे पास ये सारी चीज़ें कहाँ पे और कैसे कॉन्फ़िगर होती हैं। ये देखिए, मैंने FortiGate की VM को एक्सेस कर लिया है। अब सबसे पहले मैं इसमें आपको ये दिखाता हूँ कि आपके पास यूज़र्स, लोकल यूज़र कैसे क्रिएट होते हैं। आपको याद होगा हमने इस फायरवॉल को एक्सेस करने के लिए यूज़र प्रोफाइल्स, एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल्स और उनके यूज़र नेम क्रिएट करना सीखे थे, जो कि यहाँ पर हैं। एडमिनिस्ट्रेटर में जाके आप यहाँ पे यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं फॉर एक्सेस ऑफ द ऑथेंटिकेशन ऑफ यूज़र्स। बट कि आपके दूसरे जो यूज़र, लोकल यूज़र डेटाबेस होता है, वो यहाँ पे आपको मिलेगा यूज़र एंड डिवाइसेस में। ये देखें, यूज़र डेफिनेशन, यूज़र ग्रुप, गेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये देखें, LDAP सर्वर आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। रेडियस सर्वर आपका अगर आपके पास है तो आप वो भी सेटिंग कर सकते हैं, या फिर ऑथेंटिकेशन सेटिंग आपकी है, या फिर 40 टोकन। ये पार्ट हम आज के लेक्चर में सब क्लियर कर चुके हैं कि हमें क्या क्या करना है। यूज़र डेफिनेशन में जाके आप कोई भी न्यू यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे गेस्ट है, क्रिएट न्यू में जाएंगे। क्रिएट न्यू में जाने के बाद आपके पास आपसे पूछेगा कि आप जो यूज़र क्रिएट करना चाह रहे हैं वो कौन सा है, वो लोकल यूज़र है, वो आपका रिमोट रेडियस है, या फिर क्या है। अभी हम लोकल के लिए देखते हैं। लोकल में जाके आप क्रिएट करेंगे यूज़र, सिंपल विशाल, और उसका पासवर्ड रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आप उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उसकी ईमेल आईडी दे सकते हैं, ठीक है।
आप उसके पास SMS अथेंटिकेट करवाना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है तो वो भी आप करवा सकते हैं। फिर आपके पास 2 फैक्टर अथेंटिकेशन हो जाती है, अगर आपके पास वो है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 फैक्टर अथेंटिकेशन को इनेबल करना सिंपल है। जैसे ही आप यूज़र क्रिएट करेंगे, आपके पास अथेंटिकेशन टाइम में जाके 40 टोकन है या 40 टोकन क्लाउड है। अगर 40 टोकन की फिजिकल डिवाइस है आपके पास तो वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी और आप वो एंट्री कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो अभी हम इसको डिसेबल कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। और यूज़र को इनेबल करना है, डिसेबल करना है, या फिर किसी भी यूज़र ग्रुप में उसको ऐड करवाना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट वो करवा सकते हैं। अभी हमने कोई भी ग्रुप क्रिएट नहीं किया, इसलिए जस्ट मैंने एक अपना लोकल यूज़र क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे देखें ये रेफरेंसेस में ये 0 आ रहा है क्योंकि ये कहीं पे भी हमने इसको यूज़ नहीं किया। यूज़र ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल यूज़र ग्रुप क्रिएट करने के लिए आप फिर यूज़र ग्रुप क्रिएट करेंगे, आपसे ये पूछा जाएगा कि वो यूज़र ग्रुप जो है वो फायरवॉल का है या सिंगल साइन ऑन से आप लेके आ रहे हैं, रेडियस से लेके आ रहे हैं, कैसे लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप लोकल ग्रुप भी बना सकते हैं UITA का। ठीक है, उसमें मेंबर्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। लेट्स सपोज मैं विशाल को इसमें ऐड कर देता हूँ। ये देखें मेरा एक ग्रुप बन गया यूज़र्स का, फायरवॉल बेस्ड का। ठीक है, इसी तरह से आप सिंगल साइन ऑन का भी बना सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक ग्रुप बना हुआ है SSO गेस्ट यूज़र्स के नाम से। ठीक है, गेस्ट मैनेजमेंट है। डिवाइस इन्वेंट्री, अब डिवाइस इन्वेंट्री का पार्ट क्या है, अभी आपके पास कोई भी डिवाइस यहाँ पे शो नहीं हो रही क्योंकि हमने इस फायरवॉल के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की हुई। अगर आप ये देखें नेटवर्क इंटरफेसेस में जाके आपके पास एक पार्ट होता है कि आप इसके ऊपर डिवाइस इन्वेंट्री एक्टिव कर दें। ये देखें डिवाइस डिटेक्शन जैसे ही आप नेटवर्क डिवाइसेस इनेबल कर देंगे, फिर आपके इस इंटरफेस के ऊपर जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी, विंडोज़ की हो गई, उनकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे आके दिखा देगा। ये देखें जैसे ही मैंने ये इसको इनेबल करके आया हूँ वहाँ पे, तो मेरे पास इस इंटरफेस के ऊपर क्या कनेक्टेड है, मेरे ये मशीन मतलब विंडोज़ की मशीन, तो उसने मुझे दिखा दिया। ये देखो विंडोज़ की मशीन है, इसकी IP क्या है, VMware हार्डवेयर चल रहा है, विंडोज़ 10 चल रहा है, ये सारी चीज़ें उसने मुझे बता दी। पोर्ट 1 के थ्रू कनेक्टेड हूँ मैं। ठीक है, अगर इसी तरह से आपके पास डिवाइस इन्वेंट्री आपकी यहाँ पे मैनेज होती रहेगी। LDAP सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको सिंपल नेम देना पड़ेगा, अपने सर्वर की IP एड्रेस देनी पड़ेगी, सर्वर की पोर्ट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 389 होती है। अगर आपके पास कोई और है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। कॉमन नेम आइडेंटिफायर आपको देना पड़ेगा, डिस्टिंग्विश नेम, और इसके अलावा बाइंड टाइप्स आपके पास होते हैं सिंपल, एनोनिमस, रेगुलर। अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड बाइंड करना पड़ेगा फॉर आपके AD का, जो कि आपको LDAP सर्वर के लिए अथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सिंपल करेंगे तो आपकी कोई भी अथेंटिकेशन नहीं होगी, पर आप हमेशा रेगुलर यूज़ किया करें क्योंकि ये जब तक AD के साथ अथेंटिकेट नहीं होगा तो आपके पास यूज़ नहीं होगा। तो आपके पास कोई यूज़र एक्सेस होना चाहिए FortiGate के लिए आपके AD का। फिर इसी तरह से आप अपना रेडियस सर्वर भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपको अथेंटिकेशन मेथड बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अलावा आपको उसकी प्राइमरी IP एड्रेस या सेकेंडरी जो भी आपके हैं वो आपको देनी पड़ेंगी। अथेंटिकेशन सेटिंग में जाके आप अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बना सकते हैं अथेंटिकेशन के लिए। जो भी यूज़र हो वो 5 मिनट के बाद टाइम आउट हो जाए। प्रोटोकॉल कौन कौन से वो यूज़ करे, HTTP, इस तरह के HTTP डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाए आपका हमेशा HTTPS के ऊपर, तो आप ये भी इनेबल कर सकते हैं। आप सर्टिफिकेट अथेंटिकेशन लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये देखें आपके पास 40 टोकन को कैसे ऐड करवा सकते हैं आप अपनी फायरवॉल में। उसके लिए क्या होता है, 40 टोकन में जाना पड़ता है, क्रिएट न्यू करना पड़ता है। हार्ड टोकन क्या है, आपकी एक FortiGate की डिवाइस आती है छोटी सी, वो आपको मैं देख लेता हूँ गूगल के ऊपर, आपको मैं कोशिश करता हूँ कि दिखा दूँ। 40 टोकन डिवाइस, ये देखें इस तरह की 40 टोकन की डिवाइसेस आती हैं। इनके कोड होते हैं 1 टाइम पासवर्ड। ये देखें इस तरह की आपको डिवाइस मिलती है जो कि आपके सिंक होती है, क्लॉक सिंक्रोनाइज टू UTC, यूनिक सीड, ये सारी चीज़ें उस डिवाइस में होती हैं। तो उसका अगर आपके पास सीरियल नंबर होगा तो आप उसमें ऐड करवा सकते हैं। अगर आप मोबाइल टोकन यूज़ कर रहे हैं जो कि मोबाइल ऐप होती है, ठीक है, 40 टोकन मोबाइल ऐप,
ये देखें इस तरह की होगी आपके 40 टोकन की। ये देखें 40 टोकन मोबाइल आपका प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह का वहाँ पे आप फिजिकली वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके लिए आपको उसका कोड होगा, आप वो यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 40 टोकन भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अब ये तो सारी चीज़ें होंगी यूज़र को क्रिएट करना और उनके लिए आप सर्वर कॉन्फ़िगर करना। एक और चीज़ है इसमें, सिक्योरिटी फैब्रिक में जाके फैब्रिक कनेक्टर जो कि सिंगल साइन ऑन के लिए यूज़ होता है। फैब्रिक कनेक्टर में आपको सिक्योरिटी फैब्रिक के बारे में एक लेक्चर में मज़ीद समझाऊंगा, पर यहाँ पे मैं आपको सिंगल साइन ऑन का सिर्फ दिखा देता हूँ। फैब्रिक कनेक्टर में जाके क्रिएट न्यू करेंगे तो यहाँ पे आपके पास थर्ड पार्टी की मल्टीपल कनेक्टर्स होते हैं। जैसे ये देखें, क्लाउड के लिए है, प्राइवेट एसडीएन के लिए है। अच्छा, ये देखें सिंगल साइन ऑन के लिए, आइडेंटिटी के लिए आपके पास फैब्रिक कनेक्टर्स हैं। आप सिंगल साइन ऑन कैसे किस किस के लगा सकते हैं? 40 क्लाइंट, ईएमएस के, नेक के, रेडियस आपके पास सिंगल साइन ऑन है जिसको हम RSA 100 पढ़ के आए। फिर 40 गेट का है सिंगल साइन ऑन। ठीक है, ये आप अगर इंटीग्रेट करवाना चाहते हैं अपने एडी के साथ तो सिंपली हो जाएगा। इसका एक सॉफ्टवेयर आता है, एप्लीकेशन आती है जो कि आप अपने एडी में जाके इंस्टॉल करेंगे और उसके साथ इसको इंटीग्रेट करवा देंगे। ठीक है, होपफुली कि हमें अगर टाइम मिला तो हम किसी लेक्चर में इसको पूरा कॉन्फ़िगर करके भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका ऑथेंटिकेशन के बारे में आज का लेक्चर। ये ऑथेंटिकेशन आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं FortiGate में बहुत तरीके से। थैंक यू दोस्तों।